बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके अंदर आज हम देखेंगे, सबसे पहले आपको पता है चीज़ें कि तकूनियाती निस्बतें, इसकी मीनिंग। तकून किसको कहते हैं? तकून से मुराद तीन कोनों वाली शक्ल, ऐसी शेप जिसके तीन कॉर्नर हों, 1, 2 और ये 3। तो इस तरह से तीन कोनों वाली जो शक्ल होती है उसको हम तकून कहते हैं और इंग्लिश में उसको ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल जो है उससे ये निकला है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हमारे बहुत से मसाइल में, बहुत से शोबों में इसके ये काम आती है। तो इस हवाले से हम देखेंगे कि हम इसको किस काम के लिए, किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका जो मेन बुनियादी मकसद है वो है मुसल्लसों की पैमाइश, मेजरमेंट एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब ट्रायंगल जो है उसको हल करना और उसके जो मसाइल आते हैं या उसकी साइड्स हैं उनके हवाले से उनकी पैमाइश करना और उनके हवाले से जो भी मसाइल हैं उनको हल करना। तो ये हमारी, अगर ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी मसाइल, कोई भी काम हम करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो है कुछ नाम हैं जिन्होंने इस ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से जो है ज़िंदगी में अपना किरदार अदा किया। उसमें हम बुनियादी तौर पे देखते हैं कि मुसलमान साइंसदान जिन्होंने इसके लिए काम किया वो अबू अब्दुल्ला अल बताफी, अल बैरूनी और मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। ये 4 रियाजीदान थे मुसलमान जिन्होंने इस काम के, इसके ऊपर जो है मेहनत की और इनकी रेशियोज के ऊपर जो है उन्होंने रिसर्च की। अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हमारे कहाँ कहाँ, किन किन शोबों में जो है वो कारामद है, कहाँ कहाँ पे जो है ये एप्लीकेबल है। तो ये सर्वे का शोबा जो है, ये सर्वे करते हैं रोड वगैरह या किसी भी शोबे में जो सर्वे का काम है, जहाज रानियों के अंदर है, तो वहाँ पे जो है ये ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। उसके अलावा इंजीनियरिंग के शोबे में, उसके बाद तिजारत के अंदर और नेविगेशन मतलब समंदर के अंदर जो है चलना या ज़मीनी रास्तों पे भी जो है वो नेविगेशन के काम आती है कि कौन सी चीज़ जो है वो किस एंगल पर, कहाँ पर है, उसकी कोई डिस्टेंस कोई मालूम करना कोई इस हवाले से। उसके बाद इल्म फल्कियात यानी आसमान पर सितारों का, सैयारों का, चाँद सूरज का, उनका जो इल्म है उसको इल्म फल्कियात कहते हैं। और उसके अंदर भी जो है ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इस्तेमाल होती है। अब हम जो है इसको समझते हैं। पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के मसाइल, उनको सॉल्यूशन के लिए जो है हम लेते हैं कोई भी ट्रायंगल, लेकिन वो ट्रायंगल कौन सी हो? वो हो राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके बिल्कुल सामने वाला जो जिला है, जो लाइन है, उसको हमेशा जो है हम हाइपोटेन्यूज जो है वो काउंट करते हैं। हाइपोटेन्यूज, इसको उर्दू में जो है वो हम वितर कहते हैं। और इसके वितर के, ये तो हो गया वितर। और जो हमारी लाइन परपेंडिकुलर खड़ी होती है, बिल्कुल सीधी लाइन, उसको हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। परपेंडिकुलर मतलब अमूद या इर्तिफा, अमूद या इर्तिफा कहते हैं। आखिरी लाइन जो है, जो हमारी बच गई, जो हॉरिजॉन्टल होती है, इसको हम
बेस का नाम दे देते हैं, या उर्दू में इसको कहते हैं कायदा। तो इस तरह से हम अपने 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको, वो अगर हमें मालूम है तो हम फिर बाकी जो लाइंस हैं उनको नाम दे सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होता मिसाल के तौर पे, तो फिर इसके बिल्कुल सामने वाली जो लाइन होती ये हमारी हाइपोटेन्यूज मतलब वितर होती। तो इस तरह से अब हम इसको आगे जो है वो देखेंगे। अब 90 डिग्री के साथ बिल्कुल बेस लाइन के ऊपर यहां जो हमारा एंगल है वो है, उसको हम नाम दे देते हैं थीटा। ये पढ़ा जाएगा थीटा। या इंग्लिश में थीटा। ये जो है एंगल है थीटा, इसको हम थीटा पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि इनको हम नाम दे लेते हैं। ये तो हमने इनके बकायदा नाम बताए, अब इनको नाम दे देते हैं बकायदा। ए, इसको नाम दे लेते हैं बी, और इसको नाम दे लेते हैं सी। अब हमारे पास चंद रेशियो है। पहली रेशियो है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है? वो होती है अमूद बटा वितर, या इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, उर्दू में ऐसे लिखेंगे। अब इस तरह से हमारा अमूद जो है उसको हमने किससे जाहिर किया? ए से। और वितर को किससे जाहिर किया? सी से। तो इस तरह से हमारा साइन थीटा जो है वो हो गया ए बाई सी। अब आ जाते हैं कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो है वो होता है कायदा बटा वितर। ये हमारा कायदा है, कायदा बेस, और वितर हमारा हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, इसको कायदा को हमने जाहिर किया बी से और वितर को हमने जाहिर किया सी से। तो इस तरह हमारा कॉस थीटा जो है वो रेशो बनेगी बी बाई सी। अब आ जाते हैं तीसरी रेशो, वो है क्वाट सॉरी टेन थीटा। इसका पूरा जो है वो लफ्ज बनता है टेंजेंट। इसको हम उसमें शॉर्ट करके जो है वो टेन लिखते हैं। टेन थीटा जो होता है अमूद बटा कायदा, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अमूद हमारा है यहाँ पे सी, और कायदा जो है या बेस जो है वो है बी। तो इस तरह से ये हमारी तीन बुनियादी जो इसकी रेशियोज हैं वो ये तीन है। अब इन्हीं तीन को जो है हम उलट करके लिखेंगे, और उलट करके लिखेंगे तो वो कैसे होगा? हाँ जी, इसका साइन का जो उलट होगा वो होगा
कोसिकेंट, अब कोसिकेंट थीटा, तो इसको हम लिखेंगे 1/sin थीटा। ये साइन का उलट है, इसीलिए मैंने इसके बिल्कुल सामने लिखा है। और cos थीटा, इसका उलट क्या होगा? सीकेंट थीटा 1/, ये आ जाएगा हमारे पास cos थीटा। और इसी तरह इसका जो उलट होगा उसको हम कहेंगे कोटेजेंट थीटा। इसको फिर उल्टा करके लिखेंगे 1/tan थीटा। तो इस तरह से ये हमारा इनके इनवर्स मतलब उलट हो गया। तो अगर हम इनको उलट करके देखते हैं तो हमारा 1/sin जो थीटा जो है वो ऐसे बनेगा, मतलब इसको हम उल्टा कर देंगे, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा। और इसी तरह इसको हम उल्टा करेंगे, तो इसको उल्टा करें, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। और इसी तरह इसको अगर उलट करके लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इस तरह से साइन थीटा जो है उसका उलट होगा कोसिकेंट, या हम इसको जो है यहां अगर हम इसके ये 3 हरूफ जो है वो निकाल दें तो ये कोसिक, शॉर्ट फॉर्म में जो है इसको कोसिक लिखा जाएगा। इसी तरह अगर इसको हम ये 3 हरूफ इसके निकाल दें तो ये बन जाएगा सेक, यानी सीकेंट थीटा, इससे मुराद होगा। इसी तरह इसके हम ये 4 हरूफ निकाल दें तो ये कहलाएगा कॉट थीटा। सीकेंट थीटा पढ़ेंगे सीकेंट, लेकिन लिखा जाएगा SEC थीटा। मतलब शॉर्ट फॉर्म में इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर पूरा मुकम्मल लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे इसको पूरा लिख लेंगे। अब इस तरह से ये हमने देखा कि बुनियादी तौर पे ये 3 रेशियोज हैं, और इनके उलट जो है वो मैंने ये यहाँ पे लिख दिए।